हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर इंसान के लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो टॉपिक है बेसिक ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब है पैसे का सही मैनेजमेंट, या सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मनी को हैंडल करने की कला और साइंस दोनों। फाइनेंस वो साइंस है जिसे हम अपने पैसों को कंट्रोल और ग्रो करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल यह आता है कि व्हाट इज फाइनेंस। फाइनेंस है क्या? तो बेसिकली फाइनेंस का मतलब है पैसे का सही मैनेजमेंट, यानी पैसे को कमाना, अर्न, बचाना, सेव, इन्वेस्ट करना, ग्रो करना और सही जगह खर्च करना, स्पेंड वाइजली। फाइनेंस हमें यह सिखाता है कि हम अपने लिमिटेड पैसों से मैक्सिमम फायदा कैसे लें। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप उस प्लान करके 6,000 रुपीज एक्सपेंसेस, 2,000 रुपए सेविंग्स और 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में लगाते हो, तो आप फाइनेंस का यूज कर रहे हो, पैसे को कंट्रोल और ग्रो करते हैं। देखो दोस्तों, फाइनेंस 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट, पर्सनल फाइनेंस, जो मेरा फेवरेट है। सेकंड, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड थर्ड, पब्लिक फाइनेंस। हम तीनों को अच्छे से समझेंगे, एंड तक जरूर रहना। एकदम सिंपल भाषा में बताऊंगा। सबसे पहला, पर्सनल फाइनेंस, अपने पैसे का मैनेजमेंट। ये हम सबके लाइफ का पार्ट है। इसमें हम अपने इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस मैनेज करते हैं। पर्सनल फाइनेंस का गोल क्या होता है? अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना, या फिर हमको फाइनेंशियल फ्रीडम देना। एग्जाम्पल, सैलरी मिलते ही थोड़ा पैसा सेविंग और एसआईपी में डाल देना, फिर बाकी से डेली एक्सपेंसेस चलाना, यही पर्सनल फाइनेंस है। टू, कॉर्पोरेट फाइनेंस, बिजनेस के पैसे का मैनेजमेंट। ये कंपनीज के लिए होता है और कंपनी को डिसाइड करना होता है पैसा कहां से लाए, जैसे लोन, शेयर्स, इन्वेस्टर्स। पैसा कहां लगाए, जैसे न्यू प्रोजेक्ट, मशीन, मार्केटिंग। और प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, डिविडेंड या रीइन्वेस्टमेंट। कॉर्पोरेट फाइनेंस का गोल होता है कंपनी का वैल्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ाना। एग्जाम्पल, अगर रिलायंस एक नया 5G प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए पैसा रेस करती है, ये एक कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन है। अब आते हैं लास्ट वाले पे, तीन, पब्लिक फाइनेंस, गवर्नमेंट के पैसे का मैनेजमेंट। ये सरकार के लेवल पर होता है। गवर्नमेंट अपना पैसा कलेक्ट करती है टैक्स और जीएसटी से, और उसे स्पेंड करती है एजुकेशन, डिफेंस, हेल्थ और रोड्स पर। अगर पब्लिक फाइनेंस का गोल के बारे में बात करें, तो देश का डेवलपमेंट और इकोनॉमिक बैलेंस मेंटेन करना उसका गोल होता है। एग्जाम्पल, हर साल जब बजट अनाउंस होता है, वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है पब्लिक। आप बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो फाइनेंस समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स याद रखना जरूरी है, जैसे एसेट, जो आपके पास है और वैल्यू रखता है, जैसे घर, कार, कैश। लायबिलिटी, जो आपको देना है, जैसे लोन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल। इक्विटी, बिजनेस में ओनर का हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं इक्विटी। इंटरेस्ट, लोन पे दिया या लिया गया एक्स्ट्रा पैसा होता है इंटरेस्ट। रिटर्न, इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला प्रॉफिट होता है रिटर्न। रिस्क, लॉस होने का चांस। इन्फ्लेशन, समय के साथ चीजों के दाम बढ़ना, महंगाई बढ़ना। डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना ताकि रिस्क कम हो। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क ज्यादा है, लेकिन अगर आप थोड़ा पैसा गोल्ड, एफडी और म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो तो आपने अपना रिस्क डाइवर्सिफाई कर लिया। आप बात करते हैं तीसरे गोल्डन रूल्स ऑफ फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस के कुछ गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखो। एक, डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न, जितना कमाओ उससे कम खर्च करो। सेव बिफोर यू स्पेंड, पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट करो, बाद में खर्च करो। थर्ड, इन्वेस्ट अर्ली एंड रेगुलरली, जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, चाहे छोटी अमाउंट ही क्यों ना हो। टाइम ही सबसे बड़ा मैजिक है जो पैसा बढ़ाता है। आप बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग की, व्हाई फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट। फाइनेंस जरूरी इसलिए क्योंकि ये हमें फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी देता है।
अगर हम पैसे को समझकर यूज करते हैं तो हम अपनी गोल्स अचीव कर सकते हैं, अपने ड्रीम को जी सकते हो, जैसे अपना घर लेना, बिजनेस स्टार्ट करना या रिटायरमेंट सिक्योर करना। इसलिए फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, फाइनेंस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये एक माइंडसेट और लाइफ स्किल है। अगर आप अपने पैसे का प्लान बनाना, सेव करना और इन्वेस्ट करना सीख जाते हो तो आप अपनी लाइफ को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकते हो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि पैसा मेहनत से मिलता है, पर पैसा समझ से बढ़ता है। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन बेसिक ऑफ फाइनेंस का। अगर आप अपने पैसे को समझकर यूज करना स्टार्ट कर देते हो तो फाइनेंस आपके लिए एक पावरफुल टूल बन सकता है जो आपके सपनों को रियलिटी में बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के और ऐसे इजी कॉन्सेप्ट समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट मैं बताऊं कि अगर आपको 1 लाख रुपए मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सेव, स्पेंड या इन्वेस्ट? इस सवाल के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट रहो, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहो।